क्विक रिमाइंडर गाइस, 9 बजे रात को अभी जस्ट ये वीडियो पब्लिश होने के बाद हम लोग ट्विटर के ऊपर स्पेस करने वाले हैं रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें हो गई आज। रॉक के फैंस काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, रोमन के फैंस काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, कोडी के फैंस एंड ओवरऑल सारे लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो ट्विटर स्पेस ज्वाइन कर लो, यानी कि मेरे प्रोफाइल पर जाओ, बस मुझे फॉलो कर लो। डेट्स इट। मैं 9 बजे चालू कर दूंगा स्पेस एंड उसके बाद आप भी अपनी बातें रख सकते हो, आप भी बात कर सकते हो, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगा, आप लोग को ज़्यादा मौका मिलेगा बोलने का। तो आज आपका दिन है, बिकॉज मैं तो वीडियो में बोल लेता हूँ, आप लोग वहाँ पे बोलो, अपने थॉट्स बताओ। तो 9 बजे आ जाना। ये वीडियो पब्लिश होने के बाद हम लोग 9 बजे वहाँ पे ट्विटर स्पेस करेंगे। मेरे ट्विटर प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टॉप पे जाके फॉलो कर लेना। आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं हम लोग सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस का एज सच कोई रोल तो नहीं था रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर, बट स्टिल वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। बेचारे को 2 बार धक्का भी दिया, एक बार रॉक ने दिया, एक बार रोमन ने दिया। रॉलिंस फालतू का बीच में आ गए, लेकिन हाँ ये देखने को मिला कि रॉलिंस हमेशा पार्ट टाइमर्स के अगेंस्ट रहे, चाहे ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर हो, चाहे सीएम पंक जो कि हिपोक्रेट हैं सेथ रॉलिंस के अकॉर्डिंग। तो सेथ रॉलिंस हमेशा अपने हिसाब से नेगेटिविटी एंड नेगेटिव लोगों से अगेंस्ट रहते हैं। आज भी वो अगेंस्ट दिखे एंड अभी ट्रोल करने लगे हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने भाई अपने ट्विटर अकाउंट पे अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करा है, डीपी चेंज कर लिया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेथ रॉलिंस की नई डीपी। यहाँ पे देखोगे तो रॉक रोमन गले लग रहे हैं एंड इधर आपको देखने को मिल जाएंगे सेथ रॉलिंस। तो बेसिकली ये मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन की। काफ़ी टाइम से रॉलिंस ऐसे वाले नहीं दिख रहे थे। रॉलिंस को आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा पकड़ के मजे लेने लग रहे थे। रोमन रेंस ने काफ़ी मजे लिए, इवन आज भी प्रेस इवेंट के दौरान भी मजे लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस अब वापस अगर अपना ट्विटर वाला गेम वापस लाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अभी सेथ रॉलिंस कुछ इस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करके। ये कुछ है सेथ रॉलिंस का पहला रिएक्शन, पहला रिस्पॉन्स रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को लेके। क्या रोमन रेंस अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रोमन से टाइटल छीन चुकी है। रोमन रेंस को जो अभी कहा जा रहा था कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, अब उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कहने वाली है, बिकॉज एक छोटा सा टीजर मिला है। अभी नोटिस करा गया है कि ये जो रेसलमेनिया की ग्राफिक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शेयर करी है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मैच की, यहाँ पे ऊपर आप पर हो, ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रोमन रेंस। कोडी के लिए लिखा गया द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो चलो कोडी का तो ठीक है, लेकिन रोमन तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है ना। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन लिखते या फिर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन लिखते हैं तो ये चीज़ सूट करती है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन तो सेथ रॉलिंस कहलाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन रोमन सिंपल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं कहला रहे थे आज से पहले, लेकिन ग्राफिक में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन लिखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस को अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कंसीडर नहीं करा जा रहा है? आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, लेकिन एक टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, भी 6-7 दिन पहले जेरो की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनली रिटायर कर दिया है। तो क्या वो रिपोर्ट सही थी? इसे देख के लगता तो है, लेकिन अभी के हिसाब से इससे कंक्लूजन पे हम लोग नहीं आ सकते हैं। ये बहुत ही छोटी चीज़ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हो सकता है जस्ट ऐसे ही लिख दिया हो ताकि यहाँ पे परफेक्टली फिट हो जाए, बिकॉज अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन लिखते हैं तो ये टेक्स्ट काफ़ी लंबा चला जाता, तो इसलिए शायद मेरे हिसाब से छोटा सा लिखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन लिख दिया इन लोगों ने। बाकी वक्त बताएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सोच वगैरह पे रोमन को क्या रेफर करती है। अगर अनाउंसमेंट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बोले जाने लगा तो फिर आप समझ जाओ कि हाँ, अब रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही सिंपल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। तो वक्त बताएगा, जब रोमन अपीयर होंगे तब पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी सबसे मेन स्टोरी है, मेजर स्टोरी है। क्या हमें रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। इसके बारे में बात करते हैं डेव मेल्टजर। मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, लेकिन 1 सेकंड लेके बस चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया तो। बाकी आपको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियो सब मिलते रहेगी। बाकी हम लोग आते हैं अपडेट के ऊपर, क्या कहते हैं मेल्टजर। वैसे तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर टैग टीम मैच हो सकता है रोमन एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स, बिकॉज आज के इवेंट में जो हुआ सब कुछ वो देख के तो ऐसा ही लगता है। मेल्टजर क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देन अपने ओपिनियंस आपको बताऊंगा मुझे क्या लगता है। कहते हैं द प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो एंडेड विद द आइडिया ऑफ ए रेंस एंड रॉक वर्सेस रोड्स एंड रॉलिंस टैग टीम मैच व्हिच कुड बी ऑन डे 1 एट मेनिया। Rock ended up going heel on Rhodes, slapping him in the face after an argument about families and siding with Reigns. Rollins was out there at the time and ended up backing up Cody Rhodes. तो यहाँ पे कहना है डेव मेल्टजर का कि ये जो हुआ प्रेस इवेंट में, उससे लोग यही आइडिया निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि रोमन रेंस एंड रॉक टीम अप करे, फेस करे रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की टीम को। तो ये हो सकता है, पॉसिबली रेसलमेनिया डे 1 नाइट 1 वहाँ पे हो सकता है, ये कहना है इनका।
लेकिन फिर सेथ रॉलिंस का क्या होगा? अगर सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर नहीं होते हैं तो देन सेथ रॉलिंस का क्या होगा? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा आपको, बिकॉज सेथ रॉलिंस ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, तो वो इस मैच के अंदर क्यों आएंगे? ये फिर से फंबल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फंबल हो जाएगा। इमेजिन करो नाइट 1 के अंदर ही टैग टीम मैच हो रहा है, देन नाइट 2 में हो रहा है रोमन कोडी, एंड फिर सेथ रॉलिंस का मैच कहाँ गया भाई? वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैकिंटायर का कहाँ गया? तो वो चीज़ काफ़ी अजीब सी है एंड मेरे लिए तो ये अनरियलिस्टिक है। लेकिन ये फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि सपोज करो ये नहीं होता, ये टैग टीम मैच नहीं होता, तो देन रॉलिंस का क्या होगा? कहते हैं द बिलीफ इज दैट रॉलिंस विल डिफेंड अगेंस्ट द विनर ऑफ द मेंस चैम्बर मैच on that same show, but such a match has not been announced, and it could not be announced since the tease was Rhodes versus Rollins, and announcing the match does not make sense until this coming week. तो इनका कहना है कि चेंबर मैच से हो सकता है कि चीज़ें कंक्लूड हो सेथ रॉलिंस के लिए एंड उसी सेम शो पे रॉलिंस का मैच हो। तो पता नहीं भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, इनकी बातें तो मेरे ऊपर से निकलती है, लेकिन इनका कहना है कि हो सकता है कि रोमन एंड रॉक वर्सेज सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स ये नाइट 1 में हो, उसके बाद रॉलिंस का भी मैच हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर, एंड फिर नाइट 2 में रोमन कोडी हो गई। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं बिलीव इस चीज़ पर। अगर मुझे कोई बोलता कि हाँ भाई ये एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है, तो देन मैं 1 सेकंड के लिए बिलीव करता, और वो भी मैं 1 सेकंड के लिए इसलिए बिलीव करता क्योंकि थोड़े ही बहुत चांसेस हैं, बिकॉज उसके भी चांसेस नहीं है, सेथ रॉलिंस वहाँ पे compete करेंगे नहीं, रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि WWE कोडी एंड रोमन को फिजिकल करेगी इन रिंग एक्शन में एक प्रॉपर मैच के अंदर रेसलमेनिया से पहले, वो तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें होगी। टैग टीम मैच हो सकता है लेकिन अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, एंड स्पेशली रेसलमेनिया नाइट 1 में जो कि मेल्टजर कहते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। बाकी ये मेल्टजर का कहना है, तो अगर आपको मेल्टजर पे ज़्यादा बिलीव है तो आप कर सकते हो, बट आई बिलीव कि तुम लोग मेरे पे ज़्यादा बिलीव करते हो, तो भाई मैं ही सच बोल रहा हूँ वैसे भाई। दबे अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है द रॉक के प्लान्स को लेके। अब आपने देखा होगा कि रॉक काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि भाई मैं एक लॉन्ग गेमर हूँ, लॉन्ग टाइम गेमर, ये वो फलांडिम का ना। WWE ने क्या प्लान्स चेंज करे हैं? क्या रॉक जो प्लान करके आए थे लॉन्ग गेम करके, क्या वो प्लान्स WWE ने चेंज कर दिए हैं? इसका आंसर है यस। रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट थी, सुबह ही आई थी, कहा गया था आई डोंट थिंक दिस वाज द लॉन्ग गेम रॉक हैड इन माइंड। तो ये टीज करते हुए बताते हैं यहाँ पे कि भाई देखो मुझे तो नहीं लगता है कि रॉक ये लॉन्ग गेम दिमाग में लेकर आए थे, यानी कि कहना है कि ये प्लान्स नहीं थे, WWE ने प्लान्स चेंज कर दिए आउटरेज की वजह से। अब इसका मतलब यही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि रॉक बेबी फेस ही होने वाले थे, लेकिन आउटरेज हुआ, उसके बाद उनको हील बनाया गया, रोमन के साथ अलाइन करा गया। लेकिन बिलीव मी, अगर WWE ने रियली में प्लान्स चेंज करे हैं, जो कि मुझे लगता है कि WWE ने करे हैं, तो ये बहुत ही मास्टरमाइंड प्लान लाया है WWE। जिसने भी ये लिखा होगा ना भाई, वो क्रेजी बंदा है, इतना क्रेजी सोच के लाया वो एक हफ्ते के अंदर, मानना पड़ेगा, बिकॉज WWE की ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी। तो अभी के हिसाब से भाई इनका कहना है कि प्लान्स तो चेंज हुए हैं, रॉक ये सोच कर तो नहीं आए थे, ये लॉन्ग गेम रॉक ने नहीं सोचा था। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन है गैस, देखो अपसेट थोड़े या फिर थोड़े ज़्यादा WWE 2K से, 2K गेम से। 2K24 का एक रेसलमेनिया 40 स्पेशल एडिशन आने वाला, 40 ईयर्स ऑफ रेसलमेनिया करके। वहाँ पे पोस्टर में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन वहाँ पे रैंडी ऑर्टन नहीं है। एक रैंडी ऑर्टन के फैन पेज ने पोस्ट करा, नो रैंडी ऑर्टन ऑन द कवर ऑफ WWE 2K24 40 ईयर्स ऑफ रेसलमेनिया। रैंडी ऑर्टन के अकॉम्प्लिशमेंट्स रेसलमेनिया के अंदर गिनाते हैं कि क्या क्या अकॉम्प्लिश करा है रैंडी ऑर्टन ने। कहते हैं 18 रेसलमेनिया मैचेस, 8 विंस, 2 मेन इवेंट्स, 7 टाइटल मैचेस, 5 वर्ल्ड टाइटल मैचेस, एंटर्ड रेसलमेनिया विद एवरी चैंपियनशिप इन WWE, सेम ऑन यू WWE गेम्स। तो ये कहते हैं कि भाई देखो ये अकॉम्प्लिश करा, इसके बावजूद भी 40 ईयर्स ऑफ रेसलमेनिया के पोस्टर पे ये ऑर्टन नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर को रिमूव करके सीना को लगाया था इन्होंने, लेकिन रैंडी ऑर्टन इसमें अभी भी नहीं है। इसके ऊपर रैंडी ऑर्टन खुद भी रिएक्ट करते हैं, कोट करते हैं इसके ट्वीट को, एंड हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग मूड, यानी कि मेरा भी सेम मूड है, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, अग्री करता हूँ। ये कहना है रैंडी ऑर्टन का। तो ये गलत तो है थोड़ा फोर्स, भाई रैंडी ऑर्टन से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर भी है तो लेजेंड भी है। आपके क्या थॉट्स से कमेंट करके आप लोग बता सकते हो गैस। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, तो कर ही लो, स्पेस होने वाली है थोड़ी देर में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।